पीछे से बैठ करके आदरणीय चंद्रसेन जी भाई साहब तालियां बजा रहे हो तो वो कविता वास्तव में अच्छी होती है। एक बार जोरदार तालियां बजाएं। और आइए, भूमिका बहुत अच्छी बन गई है, ज्यादा तो नहीं बनाऊंगा, इसीलिए द्वितीय कवि के रूप में मैं जिसको बुलाने जा रहा हूं, बड़ा अलहड़ कवि है, चहुओर काव्य पाठ करता है, चक्रवर्ती काव्य पाठ करता है, चारों तरफ से माइक को सिर पे उठा लेता है। पहले वीर रस पढ़ता था, फिर धीरे धीरे नीचे आया। मैं तो चंद पंक्तियां उसको सौंपता हूं कि आंखों को अनजान बनाना पड़ता है, दिल में एक तूफान दबाना पड़ता है। आंखों को अनजान बनाना पड़ता है, दिल में एक तूफान दबाना पड़ता है, और इनका क्या है, निकल पड़े हैं बेपर्दा। अरे हमको तो ईमान बचाना पड़ता है। भाई एक बार जोरदार सजल जैन के लिए तालियां बजाएं। भाई सजल जैन, एक बार जोरदार तालियां। और एक बात तो मैं बताना ही भूल गया, जो कवि सम्मेलन की एक विशेषता रही, हम तीनों जन काव्य पाठ कर रहे थे तो एक भाई आए, बोले भैया आप दोनों के कंठ में, यानी जो साथ में बैठे, आप दोनों के कंठ में तो साक्षात सरस्वती विराजमान है। मैंने कहा मुझे नहीं पता विराजमान है कि नहीं, मैंने कभी स्थापना नहीं कराई, मैंने कहा मुझे नहीं पता है कि नहीं है, लेकिन मैं कहा मैं जिस कवि को भेज रहा हूं इस दावे के साथ भेज रहा हूं कि उसके कंठ में जरूर भैरव बाबा विराजमान है। एक बार जोरदार तालियां बजाएं भाई सजल जी। आपने जो मेरे सम्मान में घनघोर तालियां बजाई हैं, उसके लिए मेरे आने वाली पीढ़ी भी आपकी सदैव आभारी रहेगी। मित्रों, मंच बहुत गर्मामय है। मैं आपको बताता हूँ, मेरा गला बिल्कुल लग चुका है। पिछले 3 दिन से लगातार प्रोग्राम कर रहा हूँ, पिछले दिनों भी एक और प्रोग्राम था, तो गला तो बिल्कुल ये समझ लीजिए कि आप जितना निकाल सकेंगे उतना निकल आएगा। आदरणीय डॉक्टर साहब शीतल चंद जी गुरु जी बैठे हुए हैं, सबसे पहले उनके चरण स्पर्श करता हूँ और एक कविता से आपको जोड़ने का प्रयास करता हूँ। स्वागत है भाई, स्वागत। और उसके बाद देखूंगा आप क्या सुनना चाहते हो, आप कैसा सुनना चाहते हैं। मैं निवेदन करता हूं कि सोन चिड़ैया जिनके यश की गाथाओं को बोती है। मित्रों, कुछ संत हुआ करते हैं जो आचार्य पद पर सुशोभित होते हैं। हमारे आचार्य गुरुदेव एक ऐसे संत हैं जिनसे आचार्य पद सुशोभित होते हैं। क्या बात है कि सोन चिड़ैया जिनके यश की गाथाओं को बोती है, गंगा जमुना सरस्वती जिनके चरणों को धोती है। सूरज अपनी किरण रूप में जिनको अर्घ चढ़ाता है और चांदनी का प्याला ले चंदा भी झुक जाता है। जो उच्चासन पर बैठे तो हिमगिरी से भी ऊंचे हैं, आंख मूंद ले तनिक जरा सो सागर से भी गहरे हैं। अरे जिनका एक सारा हमको वेद वाक्य से ऊपर है, महावीर के वंशज मानो, पुण्य योग से भूपर हैं और बाहुबली सम महातपस्वी, कभी नहीं हिलने वाले, ऐसे गुरुवर युगों युगों तक हमें नहीं मिलने। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, जिंदाबाद, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, अद्भुत, बहुत। ऐसे गुरुवर युगों युगों तक मुझे नहीं मिलने वाले। और कुछ ऐसी पंक्तियां पढ़ता हूं जो कई मनों में याद हैं कि पूछ आओ तुम हिमगिरियों से तुमसे ऊंचा कौन है, सागर की लहरों से पूछो तुम समूचा कौन है। ओ चिड़िया उड़ने वाली किनके गीत को बोती हो, चलने। अम्मा जी, भाभी जी, आपका लड़का कवि सजल जैन कविता पाठ कर रहा है, आप बात कर रही है। गुरुदेव की वंदना चल रही है कि पूछ आओ तुम हिमगिरियों से तुमसे ऊंचा कौन है, सागर की लहरों से पूछो तुम समूचा कौन है। वो चिड़िया उड़ने वाली किनके गीत को बोती हो, चलने वाली तेज हवाएं किनकी महिमा ढोती हो, बागों में माली मालाएं किनके लिए पिरोता है, जल्दी उठने वाला सूरज किनके लिए सजोता है। अरे उत्तर में गंगा से पूछो, दक्षिण में कृष्णा से, पश्चिम में चंबल से पूछो, पूरब में ब्रह्मा से, अरे अटक से लेके कटक तक पूछो, काश
पूछो हिंद महासागर से, पूछो कंचनजंगा तक, और घूम आओ तुम ये जग सारा, फिर तुमको ये मुकाम मिलेगा कि इस दुनिया में सबसे ऊंचा विद्यासागर नाम। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सजल, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इस दुनिया में सबसे ऊंचा विद्यासागर। अब मुझे लग रहा है आप बहुत अच्छी तरह से मुझसे जुड़ चुके हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अब मुझे जो परोसना है ना, अब मैं वो परोस सकता हूँ। हाँ, हम समझ चुके हैं, हम क्वालिटी वाले आदमी हैं। हाँ, अच्छा मित्रों, मैं एक कविता आपके समक्ष रखना चाहता हूँ। एक कविता मैं आपके समक्ष पढ़ना चाहता हूँ। पिछले 1 या 2 महीने से सोशल मीडिया के जमाने में बड़ी प्रासंगिक रही है कि आप सभी लोग जानते हैं कि पिछले 1-2 महीने जैन समाज के लिए बड़े ही संघर्ष के दिन रहे हैं। हाँ, और मुझे नहीं लगता इस पंडाल में बैठा एक भी व्यक्ति ऐसा हो, चाहे वो महिला वर्ग में या पुरुष वर्ग में, जो श्री सम्मेद शिखर जी के लिए सड़कों पे ना आया हो। हमने इस देश को कितने चंद्रगुप्त दिए, कितने सम्राट खारवेल दिए, कितने भामाशाह दिए, कितने टोडरमल दिए, कितने पाटनी दिए, लेकिन आपने हमें क्या दिया? आपने हमारे मुनिराजों को सड़कों पे ला दिया साहब। मैंने एक कविता लिखने का प्रयास किया, और मैं ये कविता सुनाने के पहले ये भी एक तीखी टिप्पणी कर देना चाहता हूं कि ये कविता कोई दिगंबर या श्वेतांबरों की कविता नहीं है। हाँ, ना कोई 13पंथी 20पंथी स्थानकवासी किन्हीं की कविता नहीं है। ये एक सिर्फ जैन की कविता। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इस टिप्पणी पे आपकी तालियां चाहता हूं। सिर्फ जैन की कविता है। मैं एक कविता रखने का प्रयास करता हूं, पहली पंक्ति रखने का प्रयास करता हूं। अगर आपके दिल में चुभे तो तालियां उठें। स्वागत। कि आदिनाथ से वंश हमारा। यहाँ माताएं बैठी हैं, ये कविता लिख के अपने उन बच्चों को सुनाना जिनके स्कूलों में पढ़ाया जाता है कि जैन धर्म की उत्पत्ति भगवान महावीर से होती है। अरे आदिनाथ से वंश हमारा, महावीर उद्योतन है। आदिनाथ से वंश हमारा, महावीर उद्योतन है। गोमतेश्वर बाहुबली संपूर्ण जैन संबोधन है। हाँ, क्या बात, बहुत बढ़िया। कविता सुनिएगा कि आदिनाथ से वंश हमारा, महावीर उद्योतन है। गोमतेश्वर बाहुबली संपूर्ण जैन संबोधन है पहचान हमारी अंजन चोर के आड़म ताड़म से, हाथी गुम्फा अभिलेख के ओम नमो सिद्धारम से, ऋषभदेव के पुत्र भरत के नाम से भारत नाम पड़ा, दक्षिण के कण कण में देखो जैनों का इतिहास गढ़ा, उदयगिरी खंडार गिरी के पावनतम अभिलेखों में, कली काल सर्वज्ञ हेमचंद के व्याकरणिक लेखों में, अरे खारवेल के हम वंशज हैं, चंद्रगुप्त अनुयायी हैं, कुंद कुंद के समय सार से हमने शिक्षा पाई है, और शिक्षा यही, संकल्प यही है, यही हमारा नारा है कि गर्व हमें है, हम जैनी हैं, शिखर सम्मेद हमारा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। स्वागत है। सुशील जी भाई साहब, तालियों की गूंज ने बता दिया कवि सम्मेलन किस स्तर का पड़ा है। और एक बार तालियां अपने सुनने के स्तर पे भी बता दीजिए, आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं। बहुत बढ़िया। राजस्थान में खड़ा हूं, एक तीखी टिप्पणी करता हूं। राजस्थान में खड़े होकर के एक टिप्पणी करने का प्रयास करता हूं मित्रों, कि राजस्थान के इतिहासकारों ने यह तो समुचित भली भांति रूप से बता दिया कि महाराणा प्रताप के बुरे दिनों में भामाशाह ने अपना सर्वस्व दान करके महाराणा प्रताप की रक्षा की, अपने वैश्य धर्म का पालन किया, लेकिन उसके आगे एक बात बताना भूल गए कि हल्दी घाटी के युद्ध में 1000 जैन वीरों के साथ हल्दी घाटी का युद्ध लड़ करके उन्होंने अपने क्षत्रिय धर्म का भी पालन किया। हाय, क्या बात है, बहुत बढ़िया। आज भले आप लोग व्यापार करने लग गए हो, लेकिन आपका रॉयल खून है, और मैं प्रमाण देता हूं, मुझसे प्रमाण लीजिए कि साहब जिनके 2400 तीर्थंकर
जन्मे क्षत्रिय कुल में। आहा, क्या बात, बहुत बढ़िया। कौन हो तुम? वैश्य। हाँ? अरे जिनके 2400 तीर्थंकर जन्मे क्षत्रिय कुल में, उनसे कौन पार पाएगा भुजबल के संकुल में। बहुत बढ़िया। अब प्रमाण लो मुझसे, मैं प्रमाण देता हूं कि सठखंडाधिपति भरतवर जैन वंश प्रद्योता थे। कहां से आती हमारी क्षत्रिय परंपरा कि सठखंडाधिपति भरतवर जैन वंश प्रद्योता थे। राजा श्रेणिक या बिंबिसार खुद महावीर के संग। क्या बात है, बहुत बढ़िया। कि सठखंडाधिपति भरतवर जैन वंश प्रद्योता थे। राजा श्रेणिक या बिंबिसार खुद महावीर के श्रोता थे। आदिनाथ की मूरत खातर खारवेल ही ऐंठे थे। संथाराले चंद्रगुप्त ही श्रवण बेलगुल बैठे थे। और राजा संप्रति जिनसे पूरा उत्तर थर थर कांप रहा था, वही संप्रति जिन चरणों में अपना जीवन काट रहा है। जिंदाबाद। बहुत 1.25 लाख जिन मंदिरों का निर्माण कराया था राजा संप्रति ने। और नई पीढ़ी यहाँ पर बैठी है, एक बार गूगल करके देख लेना कि वो कौन सा भारतीय राजा था जिसके डर से चाइना ने अपनी दीवार बनाई थी। तो उत्तर आएगा राजा संप्रति, और राजा संप्रति जैन था। क्या बात, बहुत बढ़िया। चालुक्य कदम गंगा होयसल जिन पथ पर चलने वाले थे। क्या था दक्षिण में जैन धर्म? चालुक्य कदम गंगा होयसल जिन पथ पर चलने वाले थे। राष्ट्रकूट के राजघराने जिनमत के रखवाले थे। चामुंड राय ने बाहुबल से गोमटेश की नींव रखी। अमोघ वर्ष ने श्रवण धरा, अपने बल पर संजीव रखी। अरे कितनी वंशावली गिने, इतिहास जिनका ऊंचा। क्षत्रिय वंशी लहू हमारा, सुन ले विश्व समूचा। बहुत बढ़िया। क्षत्रिय वंशी लहू हमारा, सुन ले विश्व समूचा। और इसी लहू की ले फुफकार, यही भाव उच्चारा है। गर्व हमें है, हम जैन हैं। क्षत्रिय वंश हमारा। बहुत बढ़िया। कविता की अंतिम पंक्तियां रखता हूं, अंतिम पंक्तियां रखता हूं। स्वागत, स्वागत। क्या कारण रहा कि कभी कर्नाटका के 98% क्षेत्र में कभी जैन समाज रहा करती थी, आज वहां पे जनसंख्या 1% से भी कम है। 1% से भी कम है। अरे समय का चक्का कैसा घूमा, कैसी विपदा आई, प्राण निछावर करके हमने संस्कृति अपनी बचाई। क्या बात। और प्राण गए कोई हर्ज नहीं, प्राण गए कोई हर्ज नहीं। बस यही बात आखिरी है, कितने मंदिर खंडर हो गए, मूरत डगर डगर बिखरी है। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आज भी झारखंड उड़ीसा के क्षेत्रों में आप देखेंगे तो कितने पेड़ों के नीचे भगवान जिनेन्द्र की मूर्ति पड़ी। कि प्राण गए कोई हर्ज नहीं, बस यही बात आखिरी है। कितने मंदिर खंडर हो गए, मूरत डगर डगर बिखरी है। अरे द्रविड़ क्षेत्र में हम ही थे जिन पर चुन चुन के प्रहार हुआ। 16,000 जैनियों का गोवा में नरसंहार हुआ। क्या नए कपल जाते हैं गोवा में, एक अलग ही भावना लेकर के। एक सच्चा जैनी जाता है तो अपने पुरखों की याद में जाता है। क्या बात। कि द्रविड़ क्षेत्र में हम ही थे जिन पर चुन चुन के प्रहार हुआ। 16,000 जैनियों का गोवा में नरसंहार हुआ। अरे 8,000 साधुओं को चलती घानी में चढ़ा दिया। निकलंक देव ने दे कुर्बानी, मान हमारा बड़ा। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। निकलंक देव ने दे कुर्बानी, मान हमारा बढ़ा दिया। अरे 2 पंथों में बटे हमी थे, मध्य काल में घटे हमी थे। महल दीवारें चीख रही हैं, गोपाचल में कटे हम। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात। कोई गया है ग्वालियर अभी? यहाँ से आप गोपाचल पर्वत पर जाएंगे, 7 मूर्तियां खड़गासन में मित्रों, 7 के मस्तक नहीं है। सोचिए, विचार कीजिए, आप जिन मंदिर में जाते हैं, अगले दिन आपको अगर ऐसा नजारा मिले तो क्या लगेगा?
हमारे पुरखों ने कितना सहा है कि दो पंथों में बटे हमी थे, मध्य काल में घटे हमी थे, महल दीवारें चीख रही है, गोपाचल में कटे हमी थे, अरे 5 करोड़ थे मुगल काल में, घट 45 लाख हुए। अगली पंक्ति, अंतिम पंक्ति रखता हूं इस कविता की, फिर आप जैसा कहेंगे वैसा करूंगा। अंतिम पंक्ति बताएगी कि आपने कैसा सुना कि 5 करोड़ थे, 5 करोड़ थे मुगल काल में, घट 45 लाख हुए, पर देश धर्म पे मरने वाले ऐसे लाखों लाख। आहा, बहुत बढ़िया। अगर कविता आपको अच्छी लगी हो तो एक बार जोरदार तालियां बजाएं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 5 करोड़ थे मुगल काल में, घट 45 लाख हुए, पर देश धर्म पे मरने वाले ऐसे लाखों लाख हुए, और उन लाखों की लेके धरोहर यही भाव उच्चारा है, गर्व हमें है हम जैनी हैं, अरु जिन धर्म हमारा। बहुत बहुत